Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So you all know well HPSC की वैकेंसीज अगेन आ गई हैं, पहले वाली ही वैकेंसी है। तो इस वीडियो में बात कर लेती हूँ हाउ टू प्रिपेयर पीजीटी इंग्लिश एग्जाम की। जो इंग्लिश है अब तो वेटेज और भी बढ़ गई है। पेपर 1 में जो 80 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उसको आप किस तरीके से तैयार करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव की तो बात की बात है, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस है जो कि एचपीएससी की साइट पर गिवन है। थोड़ा सा ये ब्लर है, मतलब लाइट है, बट होप सो मैं जो बोलूंगी आप समझ जाओगे, ठीक है। इस पे मत जाना और थोड़ा सा क्लियर होगा। तो एनेक्सर 1 में जो सिलेबस है उन्होंने बोला है इस सिलेबस में से आपसे 80 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है कि सिलेबस मेंशन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है कि वही सिलेबस है जो हम पढ़ चुके हैं। तो सिलेबस नया नहीं है, ये सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 80 क्वेश्चंस में से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसके अंदर से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज इन अनसीन पैसेज। कोई भी आपको एक पैसेज दे देंगे, आपको पता है उसको कैसे आपको सोल्व आउट करना है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो पैसेज में से क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे सबसे पहले। सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा वो राइटिंग एबिलिटी से रहेगा, मतलब राइटिंग सेक्शन से आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, कैसे कंक्लूड करना। कुछ टॉपिक एज एन एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई इस टॉपिक्स पे ऐसे आ जाए। तो मतलब एक तरह से राइटिंग सेक्शन आपको, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर यही है आपका कि यहाँ पर राइटिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल ओपिनियन अबाउट द थिंग्स। तो यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका एक टॉपिक होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन राइटिंग सेक्शन के अंदर। तो ये वो वाला टॉपिक यहाँ पर है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्लस आपका लेटर राइटिंग है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, मतलब राइटिंग सेक्शन, ठीक है। फिर थर्ड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में वो आपसे ग्रामर के पूछे जाने हैं, ठीक है। वो आपसे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर में भी इन्होंने खास बात क्या है, टॉपिक डिफाइन कर दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया कि आपने इन्हीं टॉपिक्स को द बेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटरमाइनर्स है, मतलब डिटरमाइनर्स के साथ आप आर्टिकल्स को ले सकते हो, साथ में ही जुड़े होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर टेंसेस का टॉपिक है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टेंस करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। टेंस के बाद आपको यहाँ पर क्लॉजेस का टॉपिक, तो इंग्लिश की जान है, हमेशा आते हैं। तो क्लॉजेस का टॉपिक बहुत बेस्ट करना है। देन आपको मॉडल्स का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। देन आपको वॉइस का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। डिटरमाइनर्स दोबारा लिख दिए, एक ही बात है। ये टेंस ये दोबारा 2 बार लिख दिए इन्होंने, मतलब कुल मिला के यहाँ पर टेंस है, क्लॉज है, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स एंड वॉइस, ठीक है। 5 टॉपिक यहाँ पर ये हैं। फिर छठा टॉपिक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब आपको नरेशन का टॉपिक अच्छे से करना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन, यहाँ पर भी वॉइस थे, यहाँ पर भी वॉइस थे, एक ही बात है। फिर यहाँ पर आपको सेंटेंस करना है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव ये बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, मतलब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये यहाँ पर करना है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ऑक्सिलरीज आपको यहाँ पर यही है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, यही आपको करनी है। देन आपको ग्रामर में प्रेपोजिशन का टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ इतना ग्रामर का, ठीक है। फिर यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दोबारा डाल दिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ही बात है, ऊपर करो नीचे करो एक ही बात है। फिर यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, मतलब वोकैब का 2 टॉपिक ऐड किया है। एक तो आपको फ्रेजल वर्ब्स को बेहतरीन करना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स के साथ आपको इडियम्स को बेहतर करना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के साथ आपको इडियम्स को बेहतरीन वे में करना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आपको बेस्ट वे में करना है, ध्यान रखने के। फिर यहाँ पर आपको प्रेसी राइटिंग है, फिर आपको लेटर राइटिंग है। सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, बैच में क्या है क्या नहीं, वीडियो में पूरा बने रहे एक बार। प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फिर आपको ये बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। तो ये था ग्रामर और राइटिंग सेक्शन। इसके बाद जो एंडिंग सेक्शन है वो है आपका लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर करना है। एचपीएससी है, पीजीटी है, तो लिटरेचर को स्किप नहीं करेगा कोई भी बच्चा। इसको टीजीटी एग्जाम से एनालिसिस मत करना कि टीजीटी में लिटरेचर नहीं पूछा, सिर्फ ग्रामर पूछी तो पीजीटी में ऐसा होगा, नहीं। एचपीएससी अपने गिवन सिलेबस से पूछता है और पीजीटी का एग्जाम है तो लिटरेचर जरूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शेक्सपियर वर्क, मतलब यू नो विलियम शेक्सपियर के बना तो यू कांट इमेजिन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो विलियम शेक्सपियर को पूरा डिटेल से करना है, इसके सारे के सारे हिस्टोरिकल
म्यूजिकल प्ले कौन से थे, कॉमेडी कौन सी थी, ट्रेजेडी कौन सी थी। मतलब विलियम शेक्सपियर को कहता है ना पानी की तरह, वो बेकन वाला डायलॉग है ना, इसको तो घोट के पी जाना, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर करना है शेक्सपियर के बाद इन्होंने देखो ना तो चौसर, ना ही लिटरेचर का इंट्रोडक्शन, ना ही फिर आपका एलिजाबेथन एज, ना ही जैकोबियन एरा, ना ही ट्रांजिशन, कुछ नहीं करना बीच में। जस्ट आपको यहाँ एलिजाबेथन से शेक्सपियर करना है एंड आफ्टर शेक्सपियर सीधा मूव हो गया है सिलेबस आपका रोमांटिक पीरियड पे। सीधा आपको जो रोमांटिक पीरियड है, जो लिरिकल बैलेड 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ एनएसटी कोलरिज के कोलैबोरेशन से स्टार्ट होता है, जस्ट मूव ऑन रोमांटिक एरा। तो सीधा आपने रोमांटिक एरा, तो रोमांटिक एरा में इसने बोल रखा है जैसे कि शैली है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स, कोलरिज। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इन चार को ही पढ़ते हैं, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि चार लिखा है चार को ही पढ़े। नो, आपने क्या करना है यहाँ पर शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलरिज, ये तो जान है भाई, सीधी सी बात है, इनको तो बेस्ट करना है। साथ में यहाँ पर एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, ECT एक्सेट्रा। इसका मतलब इन जैसे और भी राइटर्स हैं, जितने भी रोमांटिक्स हैं, मतलब कुल मिला के मैं कहूंगी डोंट मतलब टेक रिस्क और कंप्लीट रोमांटिक एज। और आपको यहाँ पर रोमांटिक एज बिल्कुल कंप्लीट करना है। उसमें जो पोएट हैं, जो भी एक आधे आपके ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं एक आधे, बस ज़्यादा है ही नहीं, रोमांटिक एरा में पोइट्री ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको सऊदी भी कर लेना है, आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपका मतलब ये जो लॉर्ड बायरन है इसको भी कर लेना है। ठीक है, जितने भी हैं आपकी वो जो लेडी थी जेन ऑस्टन, उसको भी कर लेना, मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा कर लेना है रोमांटिक पीरियड का। ठीक है, जेन ऑस्टन को कई विक्टोरियंस में पढ़ लेते, रोमांटिक में एक ही बात है, लास्ट ऑफ रोमांटिक है। फिर 19 विलियम ब्लैक को भी करना है, मतलब सबको यहाँ पर बेस्ट वे में करना है। बाकी मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसके अंदर मैं सारे राइटर्स बता दूंगी कि कौन कौन से इंग्लिश लिटरेचर में करने हैं आपको। फिर इसके बाद 19 एंड 20 सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, इसमें 19 एंड 20 सेंचुरी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम मॉडर्न एरा करना है, लेकिन बेटा ध्यान से देखिए 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी लिखा है तो आपको पता है कोई भी सेंचुरी जब लिखी होती है तो उसका ये देखो ये वाला टाइम है, मान लो तो इसको हम 19 सेंचुरी बोलते हैं, ये वाला टाइम है तो इसको हम 18 सेंचुरी बोलेंगे। तो ये 19 सेंचुरी का मतलब ये 1800 वाली लाइन का टाइम, तो 1800 वाली लाइन का टाइम जो इंग्लिश लिटरेचर में है वो आपको पता है विक्टोरियन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना। विक्टोरियन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1800 वाला टाइम है, तो आपको यहाँ पर विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत बेहतरीन वे में आपको करना है, विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आफ्टर दैट यहाँ पर 20th सेंचुरी मतलब यू गो विद मॉडर्न एरा, तो मॉडर्न एरा आपको बेस्ट करना है, तो मतलब विक्टोरियन एंड मॉडर्न एंड मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न भी आपको साथ यहाँ पर करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अमेरिकन राइटिंग भी करनी है, तो अमेरिकन राइटिंग में इन्होंने दिया हुआ जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हमिंगवे है, वॉल्ट विटमैन है, होथ्रोन, एमिली डिकिंस, बर्नार्ड शॉ, ठीक है, आर्थर मिलर, ये इन्होंने दिया हुआ है बट एक्सेट्रा है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कंप्लीट विक्टोरियन एज करना है, कंप्लीट मॉडर्न एज करना है, पोस्ट मॉडर्न के प्रोमिनेंट राइटर्स को करना है, कंप्लीट अमेरिकन लिटरेचर को भी करना है। ठीक है, आफ्टर डेट यहाँ पर मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, फिर आपको इंडियन राइटिंग्स में मॉडर्न जो इंडियन मतलब इंग्लिश राइटर्स मतलब इंडियन राइटिंग को करना है पूरा, सीधी बात है। तो इसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निज़िम इस्किल, के.एन. दारूवाला, रश्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये तो इन्होंने लिख के दे दिया, बट इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट बच जाते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है, और इसके अलावा भी आप जो इंपॉर्टेंट जैसे गिरीश कर्नाड है आपका इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो बंकिम चंद्र था, अरुंधति, ये मतलब जो भी आपके रिमेनिंग रह जाते हैं वो भी आपको करने हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। अब आता है कि मैम तैयारी कैसे करें, तो देखा जाए तो मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी चीज़ें करवा रखी हैं बट वो डीप नहीं है, मतलब सरफेस लेवल पर ही हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के पास बैच है मैं एक बार थोड़ा सा उनको क्लियर कर देती हूँ, और जो नए भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी को कैसे भी करो, आपको जैसे बेटर लगे उस वे में आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। बट यदि आप नए स्टूडेंट हैं और आप बैच के साथ जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बैच है ये न्यू टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, ये जो अपना बैच है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, एचएसएससी टीजीटी एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, ये न्यू बैच है, आप इस बैच को लेंगे। बाकी सिलेबस सभी बैचेस में सेम ही होता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल बता रही हूँ कि ये वाला जो बैच है अपना जो सिलेबस है, जो बच्चे बैच में है जो नए देख रहे हैं मैं बता दूं हमारा ये सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर जो जाएंगे, आप इन फोल्डर्स को जब खोलेंगे तो आपने यहाँ से सिर्फ 2 ही फोल्डर्स को करना है। एक तो यहाँ पर एक फोल्डर मैं आज एक नया बना दूंगी जिस फोल्डर का नाम होगा HPSC 2023, ठीक है,
HPSC 2023, बट मुझे लगता है फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक आप बच्चे नहीं हैं। आप जैसे इन फोल्डर को ओपन करोगे, मैं आपको क्लियर ही बता देती हूँ, जैसे ही आप फोल्डर्स को ओपन करोगे तो आपको अब HPSC के लिए कौन से फोल्डर्स देखने हैं। अब उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आप उन पे काम मत करना, क्योंकि इंग्लिश का बैच ऐसा बच्चा जो DSSB भी दे रहा है, ऐसा बच्चा है जो HPSC भी दे रहा है, ऐसा बच्चा है जो SSET भी दे रहा है, ठीक है। तो फोल्डर्स अलग अलग हैं, आपको उन पे काम करना है। तो आपको एक तो जो राइटिंग सेक्शन है, देखो राइटिंग सेक्शन आप अपना कंप्लीट है ऑलरेडी, आपको पता है, क्योंकि पेपर आपका फरवरी में होना था तो हमने सिलेबस तो फरवरी के पेपर के लिए ही पूरा किया था, भगवान का शुक्र है सिलेबस नहीं बदला है। तो देखो राइटिंग सेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आप यहाँ पर ये आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच, डिबेट, नोट मेकिंग, आप इसमें से सब टॉपिक लिखे हुए हैं, इवन प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आप अपने अपने टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में उसको देख सकते हो। बाकी मैं देखती हूँ, मैं एक फोल्डर ही बना दूंगी HPSC 2023, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो और HPSC से रिलेटेड चीजें सिर्फ इसी फोल्डर में पढ़ लोगे आप, ठीक है। देखूंगी मैं, ऐसा कर दूंगी, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक फोल्डर है अपने बैच में, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। उसमें जो न्यू लाइव बैच है, सिर्फ न्यू लाइव बैच ही देखना है। इसमें मैं बाय द वे आपके जितने भी राइटर्स हैं, देखो यही मैंने करवा रखे हैं, मुल्कराज आनंद, RK नारायण, अनीता देसाई, निजिम इस्किल, राजा राव, खुशवंत सिंह, रश्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, KN दारूवाला, विलियम वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरेज, जॉन किट्स, PB शैली, मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट साउदी, लॉर्ड बायरन, ली हंट, हैजलिट, थॉमस डी क्विंसी, क्योंकि ये रोमांटिक्स के हैं सारे, विलियम ब्लैक, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंस, नेथेलियन होथ्रोन, अर्थर मिलर, मार्क ट्वेन, एजरा पाउंड, विलियम फॉल्कनर, ओनील, सिल्विया प्लाथ, ठीक है। और फिर शेक्सपियर 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो हमने शेक्सपियर की पढ़ी हैं, 6-7। फिर विक्टोरियन में रॉबर्ट ब्राउनिंग है, अल्फ्रेड टेनिसन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, चार्ल्स डिकिंस है, DZ रोजेटी है, थॉमस हार्डी है, ब्रोंटे सिस्टर्स है, जॉर्ज मैरेडिथ है, जॉर्ज इलियट है, ऑस्कर वाइल्ड है, विलियम थैक्रे है, न्यूमैन है, ठीक है। फिर मॉडर्न में हमने TS इलियट को 2-3 पढ़ा, वर्जीना वुल्फ पढ़ा, WH एडन पढ़ा, जॉन गोल्सवर्दी, जेम्स जोयसे, DH लॉरेंस, WV यीट्स, HG वेल्स, GB शाह, EM फ्रोस्टर, जॉन ऑसबॉर्न। 62 क्लासेस हम लिटरेचर की अब तक पढ़ चुके हैं, जबकि इसमें नाम के 10 राइटर दिए हुए हैं, लेकिन इन 10 राइटर कहने की हैं, इनके साथ एक्सेट्रा लिखा है, तो आप 10 राइटर पे ना जाना। 62 क्लासेस अपनी ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं इनको 70 कर दूंगी कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ HPSC का जो लिटरेचर है, मतलब 7-8 क्लास में और ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं कुछ इंडियन राइटिंग ऐड करूंगी या कुछ और। 5 जुलाई के बाद रेगुलर अपनी क्लास होंगी, ठीक है। तो अब HPSC वाले बच्चे को क्या करना है, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगस्त सितंबर आपको पता है, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ना ही लाइव के चक्कर में पढ़ना। लाइव तो मैं पढ़ाऊंगी क्लास 1 से, लेकिन DSSB वालों को आपका सिलेबस कंप्लीट है, जस्ट फोकस ऑन योर कंप्लीट सिलेबस। आपने राइटिंग सेक्शन पढ़ना हो, लिटरेचर की जो 70 क्लास है, मैं आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। मैं यहाँ पर फोल्डर बना दूंगी HPSC 2023, एंड नो नीड टू वरी, जस्ट गो विद HPSC 2023। बस उस फोल्डर में जो है आपने सिर्फ वो फोल्डर पढ़ लेना है, और बस उस फोल्डर के अंदर ही मैं ग्रामर के टॉपिक ऐड कर दूंगी, उसी फोल्डर में मैं आपके राइटिंग के ऐड कर दूंगी, उसी फोल्डर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और उसी फोल्डर में आपका इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको सिर्फ एक फोल्डर पढ़ना है HPSC 2023 HPSC वालों को, ठीक है। फिर एक फोल्डर बन जाएगा DSSB, वो DSSB वालों को पढ़ना है। और 70 ये जो लिटरेचर की क्लास है, ये आपको अभी जो सिलेबस गिवन है इसके लिए बहुत है। 70 क्लासेस, 70 क्लास ये हो जाती हैं, 10-12 क्लास राइटिंग सेक्शन की है, 80, 20, 25, 30 क्लास आपकी ग्रामर की भी होंगी, मतलब 100 के नियर अबाउट क्लास है। बाकी इनमें प्रैक्टिस जो सीरीज है वो मैं चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगी, वो यूट्यूब पर भी शुरू कर देंगे रैंडम, और ऐप के ऊपर भी, मतलब वो तो प्रैक्टिस कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस की ऑलरेडी मैंने 30 वीडियोस करवा रखी हैं, हर एज का मैंने टेस्ट ले रखा है, सारे यूट्यूब पर भी है, ऐप के ऊपर भी है, प्रैक्टिस सीरीज के नाम से अलग से फोल्डर बन जाएगा, और आप बहुत अच्छे से 80 क्वेश्चन अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है भाई। और इट्स ऑल अबाउट HPSC PGT इंग्लिश। तो होप सो गाइज ये गाइडेंस आपके लिए हेल्प करेगी। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। कंप्लीट बैच के साथ आपको जाना है तो जस्ट डाउनलोड अचीवर्स अकेडमी ऐप, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड TGT PGT इंग्लिश एक बैच होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या, किसी भी स्टेट का कोई भी TGT PGT इंग्लिश आता है, उसी के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं फोल्डर्स बना के, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।